नमस्कार। आज हम ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार यानी AWGP की एक बहुत ही दिलचस्प पहल पर बात करने वाले हैं, माँ की संस्कारशाला। जी। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो खास तौर पर जन्म से लेकर करीब 8 साल तक के बच्चों के लिए है। उनके नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास में घर पर ही कैसे मदद की जाए उस पर केंद्रित है। हाँ, बिल्कुल। और अच्छी बात यह भी है कि ये हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी इन सभी भाषाओं में उपलब्ध है। जी हाँ, और इसका जो केंद्रीय विचार है ना, वो बहुत सुंदर है। माता पिता को, खासकर माँओं को, बच्चे का पहला गुरु बनाना, उन्हें सशक्त करना। मतलब घर के रोजमर्रा के माहौल में ही एक व्यवस्थित, पोषण देने वाला पाठ्यक्रम मिल जाता है। वो कहते हैं ना, परिवार ही पाठशाला है और माता पिता ही गुरु हैं। ये उसी को सच करता है। सही बात है, परिवार ही पाठशाला। तो चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। समझते हैं कि यह पहल छोटे बच्चों के व्यक्तित्व को, खासकर अनुशासन जैसे मूल्यों के जरिए कैसे बदल सकती है। हाँ। इन दस्तावेजों में अनुशासन को कैसे समझाया गया है, कुछ खास बात है? हाँ, इसमें अनुशासन का अर्थ बताया गया है कि मर्यादा में रहकर आगे बढ़ना, अपनी शक्तियों का उपयोग करना, लेकिन ऐसे कि दूसरों को हानि न पहुंचे। अच्छा। नदी का उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा है, कि जब तक नदी अपने मर्यादा में बहती है, कितनी सुंदर लगती है, जीवन देती है। हाँ, उपयोगी होती है। लेकिन जैसे ही वो मर्यादा तोड़ती है, विनाशकारी हो जाती है। तो बचपन से ही ये मर्यादा, ये अनुशासन क्यों जरूरी बताया गया है? देखिए, बचपन में अगर ये ना हो तो उद्दंडता आ जाती है, उच्छृंखलता आ जाती है। इन विकृतियों से बचने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए। आत्मानुशासन मतलब खुद का अनुशासन? जी हाँ, दस्तावेज भी यही कहते हैं कि आत्म अनुशासन ही आदर्श है। जो अनुशासन दूसरों के डर से या दबाव से आता है, वो उतना सम्मानजनक नहीं माना गया। अच्छा। और माँ की पाठशाला का एक मुख्य लक्ष्य यही है, बच्चों में वो अंदर से अनुशासन की भावना जगाना, स्वतः, ताकि वो बड़े होकर जिम्मेदार बने, प्रबुद्ध नागरिक बने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर ये आत्मानुशासन इतना जरूरी है, तो इसे सिखाने के तरीकों पर भी कुछ कहा गया होगा? मतलब माता पिता को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। सिखाते समय क्रोध से, खीज या झुंझलाहट से बचने की सलाह दी गई है। बहुत जोर दिया गया है इस पर। गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा नहीं करना, और साथ ही जो अत्यधिक लाड़ प्यार होता है ना, उसके खतरों से भी आगाह किया है। ज्यादा लाड़ प्यार, वो कैसे खतरनाक हो सकता है? हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर एक जगह तो इसे प्यार के नाम पर दुश्मनी तक कहा है। अरे, प्यार के नाम पर दुश्मनी? जी, क्योंकि ये बच्चे के सही विकास में रुकावट डाल सकता है, अनजाने में ही सही। अच्छा। इसके कुछ उदाहरण हैं क्या? मतलब किस तरह का लाड़ प्यार नुकसानदेह है? हाँ, दिए हैं। जैसे खाने पीने की आदतों को लेकर बच्चे को चटोरा बना देना, या बार बार खिलाते रहना बिना भूख के भी। या फिर बहुत ज्यादा कीमती दिखावटी कपड़ों पर जोर देना। इससे बच्चे में प्रदर्शन की भावना आ जाती है, फैशनेबल दिखने की होड़। सही बात है। और अनावश्यक जेब खर्च देना, बिना जरूरत के फिजूल खर्ची की आदत पड़ जाती है। हाँ, ये तो होता है। या फिर जरूरत से ज्यादा सुरक्षा देना, हर चीज से बचाना। इससे बच्चे डरपोक बन सकते हैं, असहिष्णु हो सकते हैं, जरा सी मुश्किल नहीं झेल पाते। तो ये सारी चीजें असल में उनके व्यक्तित्व पर असर डाल रही हैं। बिल्कुल। ये अनुशासन सिर्फ बाहरी व्यवहार का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे व्यक्तित्व निर्माण से जुड़ा है। अच्छा। इसी में गुरुकुल में अंजने की कहानी का भी जिक्र आता है। संक्षिप्त में बताया है कि कैसे अनुशासनहीनता के कारण उनकी अपार ऊर्जा विनाशकारी बन रही थी। हाँ। लेकिन जब गुरु का मार्गदर्शन मिला, अनुशासन आया, तो वही ऊर्जा रचनात्मक हो गई, उनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। वाह। तो अनुशासन असल में बच्चों को एक व्यवस्थित जीवन जीना सिखाता है, अपनी क्षमताओं का सही दिशा में पूरी तरह से उपयोग करना सिखाता है। और यही तो माँ की पाठशाला का भी लक्ष्य है, बच्चों में स्थायी सकारात्मक आदतें और मूल्य विकसित करना। सही कहा। तो अब सवाल ये उठता है कि माता पिता रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्या करें? मतलब कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए इन दस्तावेजों में? हाँ, कई बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताई गई हैं। जैसे बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना, सोने, जागने, खाने, खिलने का समय तय हो। हाँ, रूटीन। और अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसे टालना नहीं, तुरंत लेकिन प्यार से समझाना। तुरंत समझाना, पर प्यार से। जी। और बच्चों से कभी झूठे वादे ना करें,
इससे उनका विश्वास टूटता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, विश्वास बनाए रखना। और शायद सबसे अहम बात, माता पिता का खुद अच्छा आचरण प्रस्तुत करना। बिल्कुल सही। क्योंकि बच्चे उपदेश से ज्यादा देखकर सीखते हैं। जी हाँ। तो माँ की पाठशाला एक ढांचा तो देती है, मार्गदर्शन भी देती है, लेकिन असली बदलाव तो माता पिता के लगातार धैर्य वाले और समझदारी भरे प्रयासों से ही आता है। लक्ष्य सिर्फ बच्चों को नियम रटाना नहीं है, बल्कि उनमें मूल्यों की ऐसी समझ विकसित करना है कि वो अंदर से खुद से सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित हो। अंदर से प्रेरणा, सही। हाँ, वही सच्चे आत्मा अनुशासन की नींव है। इसी सिलसिले में एक छोटी सी कहानी भी है इन दस्तावेजों में। अच्छा, सुनाइए। एक राजा और मंत्री हैं। वो रात में भेष बदल कर निकलते हैं ये देखने के लिए कि जब कोई देख नहीं रहा होता तब लोग कितने ईमानदार होते हैं। दिलचस्प। वो देखते हैं कि एक जगह सार्वजनिक भोज के लिए दूध के बड़े बड़े कड़ा रखे हैं और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, चुपके से अपने लोटे से दूध निकाल लेते हैं और उसमें पानी मिला देते हैं। अरे, मतलब बेईमानी। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंधेरे में कोई देख नहीं रहा। ये किस्सा हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर बचपन में ही जैसे माँ की पाठशाला जैसे प्रयासों से बच्चों में वो नैतिक समाज, वो आंतरिक अनुशासन विकसित किया जाए, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वे बड़े होकर जब कोई बाहरी निगरानी ना भी हो तब भी स्वाभाविक रूप से सही और ईमानदार व्यवहार करेंगे? बिल्कुल। ये वाकई एक विचार करने वाला प्रश्न है। और शायद माँ की संस्कारशाला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, निश्चित रूप से।